तो भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा चैप्टर आप कह सकते हैं बंद हो रहा है और एक नया शुरू हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार के बारे में और उनके उस कदम के बारे में जिसने पॉलिटिकल सर्कल्स में एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का ये जो मूव है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन शपथ ग्रहण है या फिर ये राष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़े पावर शिफ्ट का इशारा है? चलिए इसी को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि जो शख्सियत इतने सालों से बिहार की राजनीति का सेंटर पॉइंट रही है, वो अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने राज्य की कमान छोड़कर अब संसद में एक नई भूमिका संभाल ली है। तो 10 अप्रैल ये तारीख याद रखने वाली है। इस दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। और देखिए, ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये उनके इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा मोड़ है जहां से वो अब स्टेट की पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के मायने क्या हैं। राज्यसभा यानी संसद का ऊपरी सदन, ये वो जगह है जहां पूरे देश के लिए नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब नीतीश कुमार की आवाज सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के मुद्दों पर संसद में गूंजेगी। अब ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस पर गौर कीजिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो स्टेट गवर्नमेंट के हेड थे, फैसले लागू करते थे। अब एक सांसद के तौर पर वो नेशनल लेवल पर कानून बनाने वाली टीम का हिस्सा होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर से लेजिस्लेटिव पावर की तरफ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, ये बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही सादगी से चेयरमैन के चेंबर में हुआ। और ये शायद इस पूरे ट्रांजिशन की गंभीरता को दिखाता है कि कितने शांत तरीके से ये सब हुआ। तो जैसा कि होता है, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस था। चलिए जरा उन तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट की कहानी लिखी। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। आप टाइमलाइन देखिए। 30 मार्च को वो बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देते हैं, मतलब स्टेट पॉलिटिक्स को अलविदा। और ठीक 11 दिन बाद 10 अप्रैल को वो दिल्ली में संसद सदस्य के तौर पर एक नई शुरुआत कर लेते हैं। ये वाकई में एक बहुत तेज पॉलिटिकल मूव था। पर यह सिर्फ एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर जाने की बात नहीं है। ये असल में बिहार की राजनीति में एक पूरे युग, एक पूरे एरा का अंत है। एक ऐसा दौर जिस पर नीतीश कुमार का गहरा असर रहा है। 20 साल से भी ज्यादा। सोचिए जरा इस बात को। एक पूरी की पूरी जनरेशन बिहार में नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में बड़ी हुई है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके इतने लंबे और असरदार शासन का सबूत है। और इसीलिए उनका इस तरह जाना इतना बड़ा बदलाव है। और जाहिर है, उनके जाने का मतलब सीधा और साफ है कि बिहार में अब लीडरशिप बदलेगी। ये कदम बिहार में एक नए मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा खोलता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या? नीतीश कुमार के जाने से जो एक वैक्यूम बना है, जो खालीपन आया है, उसने बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ी अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। तो सवाल वही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? ये सवाल इस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक हर पॉलिटिकल सर्कल में गूंज रहा है। देखिए, अभी की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हाँ, अटकलें बहुत हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही हैं कि बिहार को बहुत जल्द अपना नया लीडर मिल सकता है। शायद इंतजार ज्यादा लंबा ना हो। अच्छा, शपथ ग्रहण के टाइम पर ना चेयरमैन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए कहा, संसद में आपकी वापसी पर स्वागत है। ये जो शब्द है ना, वापसी, ये अपने आप में एक कहानी कहता है और हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि ये है क्या? नेशनल पॉलिटिक्स में एक प्रमोशन या फिर बिहार की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स से एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक एग्जिट? देखिए, नीतीश कुमार के इस कदम का असली मतलब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडियन पॉलिटिक्स का ये नया चैप्टर बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है।